बस चाय वाला और ये धर्म वाला दो ही काबू नहीं आ रहे हैं और देश परेशान करके रख दिया है। उनकी शक्ल ऐसी होती है, आप सब बैठे हैं, अगर कोई गोल्ड मेडल आता तो शक्ल बताती है जीत के आया है। उनकी शक्ल देखना, वीडियो उठाकर कोई भी जब चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जश्न मना देते हैं, ऐसा होता है जूते मार मार के बैठा रखा है। उसके लिए तो मोदी ने कानून बना दिया है, तू चोरी का डकैती डाल, तेरे पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। चाय बनाने वाला चाय बनाने का काम नहीं कर रहा है। आप सोचिए, अगर देश में चाय बनाने वाला देश चलाएगा तो देश की लस्सी बना के रख दी, मैं समझता हूं हरियाणा की भाषा में। और आपने देखा कितने सालों से, जब से बीजेपी सरकार आई है, हिंदू और मुसलमान धर्मों में झगड़ा चल रहा है। हिंदू भी इकट्ठे नहीं है, एक हिंदू मैं हूं, एक मोदी वाला हिंदू है, और मेरा हिंदू धर्म कहता है कि सभी धर्मों की रक्षा करो, उनके साथ खड़े जाओ, और मोदी और आरएस का हिंदू कहता है फूट डालो और शासन करो, जो अंग्रेज करते थे। ये चंद जयचंद कहां से आए, सवाल ये है। ये चंद है, अंग्रेज भी चंद आए थे, ये जयचंद वही है जो नथुराम गोडसे के अनुयायी हैं, आरएसएस के जो बनाए हुए हैं, जो कभी भारत का झंडा नहीं लहराते तो ना लहराएंगे, भगवा लहराने की कोशिश कर रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं, पर देश की जनता और भारत के लोग समझते हैं ये क्या कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश साधु संत महात्मा है, वो उसका काम नहीं है राजनीति करना। मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक नहीं चल रहा है। अगर वह किसी भी पार्टी का, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं किसी राजनीतिक दल की बात करता हूं, बीजेपी का ही नेता हो, अगर कोई मुख्यमंत्री होता, राजनीति आदमी होता, साधु संत नहीं होता, तो वहां भी हिंदू और मुसलमान ना होता। बीजेपी के और भी 20 मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के और भी 20 मुख्यमंत्री हैं, किसी राज्य में हिंदू मुसलमान हो रहा है? नहीं, बस चाय वाला और ये धर्म वाला दो ही काबू नहीं आ रहे हैं और देश परेशान करके रख दिया है। रोजगार तो तरफ गए हैं। भाई क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को कहने की कि आपके अच्छे दिन आएंगे? क्या जरूरत थी सत्ता मारने के लिए कि डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा और किसान की डबल आई करूंगा? क्या जरूरत थी? अरे भाई करके दिखा देते। क्या जरूरत थी? क्या मजदूर को, हवाई चप्पल वाले को जहाज में बैठाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, पर वोट लेनी थी, झूठ से सत्ता में आना था, उड़ाकर बैठ के। उसी दिन से झूठ, छोटे से बड़ा नेता झूठ बोल रहा है और झूठ का पुलिंदा है। मेरा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, वोट चोर यात्रा में पैदल चला, हम भी चले तो उनके साथ कन्याकुमारी से। छठे दिन पैर में छाले पड़ गए और हमारे जैसे बहुत नौजवान बीच में रुक रुक कर चले, पर राहुल गांधी ने रुका। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी यहां रुकेगा, वहां रुकेगा, यहां गिरेगा, वहां गिरेगा, पर वो भारत का बेटा है, ना रुका और ना गिरा। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक आप लोगों ने देखा, चलता रहा, बर्फ में भी चला, धूप में भी चला, बारिश में भी चला, रुका नहीं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हर बार वोट चोर से चुनाव जीतते हैं। 14 तारीख की बात बताऊं, रिजल्ट आएगा, शाम को बड़ी गाड़ी में आते हैं 300 मीटर चल के लाइट जला के कि मुझे देखो, और उनकी शक्ल ऐसी होती है, आप सब बैठे हैं, अगर कोई गोल्ड मेडल आता तो शक्ल बताती है जीत के आया है। उनकी शक्ल देखना, वीडियो उठाकर कोई भी जब चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जश्न मना देते हैं, ऐसा होता है जूते मार मार के बैठा रखा है, क्योंकि चोरी की वोट से जीता हुआ है। 14 तारीख को फिर आएगा, चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे जब बिहार में मुर्दे भी वोट देंगे, एक घर में 200 आदमी वोट देंगे, तो बताइए लोकतंत्र बचेगा कहां? चुनाव आयोग कहता है मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक कह रहे नहीं दूंगा। उसके लिए तो मोदी ने कानून बना दिया है, तू चोरी का डकैती डाल, तेरे पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये कानून इस तरह के बना रहे हैं। हमारी सरकार में मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी थे, राजीव गांधी थे, नेहरू थे, और पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग थे। कानून बनाया आप लोगों ने, एक एक कानून आपके लिए बनाया, और ये बना रहे चुनाव को बचाने के लिए। खुल के चोरी कर, खुल के चुनाव लूट, तेरा कुछ नहीं होगा। एक रिलायंस के लिए भी कानून बनाया है, जिसमें मोदी जी शेर को देखने गए थे कि उस पर कोई एजेंसी काम नहीं करेगी, कोई एजेंसी काम नहीं करेगी। ये कानून बना रहे हैं। मैं तो अभी से कहता हूं प्रधानमंत्री जी, एक कानून और बना दो, आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग सत्ता में बैठे हैं, कल को भविष्य में उन पर भी कोई केस दर्ज नहीं होगा। नहीं तो राहुल गांधी छोड़ेगा नहीं, पहली कैबिनेट में बता देगा कि भारत किसने लूटा, भारत के हत्यारे कौन है, लोकतंत्र कौन देख रहे हैं, पहली कैबिनेट में बता देगा। छोड़ने वाला राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी बिहार का बेटा नहीं है, बंगाल का बेटा नहीं है, गंगा का बेटा नहीं है, गुजरात का बेटा नहीं है। राहुल गांधी भारत का बेटा है, भारत का बेटा जो आप नहीं बन पाए। राजीव गांधी थे भारत के बेटे, आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके पता नहीं किस किस के बेटे बन रहे हैं, समझ से बाहर है। आप भारत के बेटे नहीं बने। कहना क्या, मैं समझता हूं इस देश को बचाना, लोकतंत्र संविधान को बचाना हम सबका धर्म है। आज कोई धर्म सुरक्षित नहीं है, हर आदमी एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के चमचे आ गए। इनका काम भी अंग्रेजों का ही था, फूट डालो और शासन करो, और वो भी ये कर रहे हैं।
आपके कोई गारंटी मोदी की पूरी नहीं हो रही है। और मीडिया, खासतौर पे आपसे अपील करूंगा, मैं गोदी मीडिया की बात करूं, अपने जो सच्चे पत्रकार उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन आप जूता उठा लोगे और जूते की माला इनको पहना दोगे तो आधा देश बच जाएगा, लोकतंत्र बच जाएगा। पैसे लेकर यही चंद गोदी मीडिया वाले लोग सरकार के इशारे पर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि दूर दराज में बैठा, गांव में बैठे एक आदमी यही सोचता है जो मीडिया कह रही है सही कह रही है। उसको दिल्ली के हालात नहीं पता है, पर समझ रहा है, क्योंकि उसका बेटा लाचार और मजबूर हो गया है। वो मां को खिलाना तो चाहता है, पर कहां से? नौकरी नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। पर प्रधानमंत्री कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा कि युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, खत्म भी हो गया। एक युद्ध इंदिरा जी लड़ती थी, जो भारत पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। एक युद्ध इनका है जो भी चल तो रहा है, वो बहन बेटियों जिनके सिंदूर उड़ गए, उजड़ गए हैं, उन्हीं के, जिनको आतंकवादी कहते हैं पाकिस्तान को, क्रिकेट खेल रहे हो भाई। कैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है? जब हम पूछते हैं तो समझ में नहीं आता क्या जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये कहते हैं कि हम हाथ नहीं मिला रहे हैं, शील्ड नहीं रहे हैं। अरे भाई क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? सवाल ये है। आतंकवादी देश बताते हो पाकिस्तान को और उनके साथ क्रिकेट खेलते हो। प्रधानमंत्री जी, बेटा तो क्रिकेट खेल रहा है, ताऊ मतलब मोदी, और उनका पिता ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है। ये समझ से बाहर है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अभी हमारी बहन अलका लामा ने सब बता दिया विस्तार से। आप लोगों को जागना पड़ेगा, धर्म की नहीं, इस भारत की रक्षा भी करनी पड़ेगी, और ये हम लोग ही करेंगे। हम ही में से कोई सुखदेव बनेगा, हम ही में से कोई क्रांतिकारी बनेगा, हम ही में से कोई मदर टेरेसा बनेगा, जो भारत को सही रास्ते पर ले जाएगा। आपसे यही मेरी प्रार्थना है, एक हो जाओ और वोट चोरो गद्दी छोड़ो, ये नारा घर घर में लो और इनका विरोध करो, तब ये भारत संविधान और लोकतंत्र बचेगा। जय हिंद, जय भारत।